नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं हरियाणा डायरी की बड़ी और अहम खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के श्रीरामपुर विधानसभा में मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने राज्य की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर तीखे बयान दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया था, लेकिन उनके शासन में युवाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी और मजदूरों का पलायन बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट के शासन से भी अधिक कुशासन किया, जबकि पहले 35 साल तक कम्युनिस्ट का शासन राज्य को पिछड़ा हुआ छोड़ गया था। ममता दीदी जो हालात उसने बंगाल के किए हैं, बंगाल के लोगों ने बड़ा विश्वास करके ममता दीदी को बनाया था और उन्होंने लंबा जो कम्युनिस्ट का कार्यकाल रहा 35 साल तक, कम्युनिस्टों ने बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया। बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार, बंगाल के अंदर बेरोजगारी, बंगाल के उद्योग लगातार पलायन करते रहे। बड़ा विश्वास करके ममता दीदी को बंगाल के लोगों ने चुना था, परंतु ये तो कम्युनिस्ट से भी 4 कदम आगे। क्या हालात हैं आज? युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी है, उद्योग उससे ज्यादा पलायन करके गए हैं। हमारे युवाओं को जब यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, उनको पलायन करने की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर किस प्रकार का तांडव, वो ममता के शासन में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लोग अब दुखी हो गए हैं। सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन के तहत बंगाल को उसका स्वर्णिम दर्जा लौटाना भी शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल की जनता इस बार सही निर्णय लेकर राज्य की गरिमा और समृद्धि वापस हासिल करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि ये 15 साल का कुशासन है, बंगाल की जनता इसे कुचल देगी, अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल के लोग आज समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने विकसित भारत का जो एक नारा दिया है कि उस विकसित बंगाल के साथ जो बंगाल हमारा सोनार बंगाल होता था, उस सोनार बंगाल को दोबारा फिर वो सम्मान, वो इज्जत देने का काम हमारे ये समय महत्वपूर्ण है, बंगाल के लोग करेंगे। मुझे ये पूरी अपेक्षा है, आशा भी है। और इस कुशासन को, क्योंकि बंगाल के लोग वो ऐसे निर्णय महत्वपूर्ण समय के ऊपर लेते हैं कि उन्होंने 35 साल का कम्युनिस्ट के शासन को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ममता दीदी ने युवाओं, महिलाओं और गरीबों के खिलाफ जो अत्याचार किए हैं, उनसे हाशिए पर पड़े लोग और भी गरीब हो गए हैं। उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया, जो भी गुप्त सौदे किए हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। इस चुनाव के बाद जिन्होंने भ्रष्टाचार में मदद की है, उन्हें अपने कृत्यों का जवाब देना होगा। इसके अलावा सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं और बंगाल के लोग पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य का विकास चाहते हैं। ये तो 15 साल का कुशासन है, इसमें तो ऊपर टांग देंगे बंगाल के लोग, नहीं छोड़ेंगे इसको। परंतु जो अत्याचार ममता दीदी ने बंगाल के युवाओं पे, महिलाओं के ऊपर किया है, गरीब के ऊपर किया है, गरीब को और गरीब करने का काम किया है, और जितना भ्रष्टाचार किया है, सारी फाइलें इसकी खुलने वाली है। ये चुनाव के बाद ममता दीदी की और इसके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, जो उन फाइलों को हवा देने का काम करते हैं, उन सबको ये भुगतना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और जो पैसा बंगाल का इन्होंने लूटा है, उस पैसे को बंगाल के गरीब के हित में जो खर्च होना था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां खर्च करेंगे। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एमके न्यूज। नमस्कार।